हाथ इन्होंने एक हाथ इन्होंने अपने जेब में रखा हुआ है और एक हाथ से इसको चलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलाइए चलाइए भाई, चलिए बेटा। चला देखिए ये जो ग्रेविटी फोर्स इंजन है उसको घुमाया जा रहा है। अब इससे एक साथ 3 काम होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक पंप चल गया है, जेड पंप, जिससे पानी निकल रहा है और 50 मीटर दूरी से ये पानी आ रहा है। इसके अलावा जो गन्ने की मशीन है उसमें गन्ना लगाया जा रहा है और गन्ने का जूस इससे निकाला जा रहा है। तीसरा काम हम आपको दिखाते हैं कि जो भैंसों के लिए जो चारा कूटने वाली मशीन है उसमें एक बच्ची चारा लगा रही है और लगातार वो यहाँ पर चराया जा रहा है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। आज हम पहुंचे हैं मेवात इलाके के छपेड़ा गांव में और छपेड़ा गांव में मेवात का एक ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने ग्रेविटी फोर्स से पावर बनाई है और पावर को मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल में लाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया है। बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में इन्हें करीब 18 साल लगे हैं और 18 साल होने के बाद में इन्होंने ग्रेविटी फोर्स को पावर में कन्वर्ट किया है और पावर को मल्टीपल पावर में कन्वर्ट कर दिखाया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, बड़ी बात है। और बड़े बड़े वैज्ञानिक जो नहीं कर पाए वो मेवात के वैज्ञानिक श्रवण ने कर दिखाया है। श्रवण के साथ में उनके भतीजे हैं अंजू, वो भी लगातार उनके साथ में काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट को लेकर के हमने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था जिसको करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और सराहा भी। लेकिन वो लोग चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट को हम लाइव देखें, इस प्रोजेक्ट को हम लोग धरातल पर देखें और ये समझने की कोशिश करें कि वास्तव में जो श्रवण जी बता रहे हैं वो वास्तव में धरातल पर है या नहीं है। हमारे साथ में श्रवण जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ग्रेविटी फोर्स को पावर में इन लोगों ने कन्वर्ट किया है और फिर पावर को भी मल्टीपल तरीके से किस तरीके से लोग इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम अपने जनता को नमन करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये वीडियो रियल है, इसमें कोई फेक नहीं है। हालांकि फेक करने की आदत है लोगों की कि ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस फेक हैं हमारे सोशल मीडिया पर। उसको ना समझें और उसकी देखा देखी ना इसको इग्नोर करें, क्योंकि ग्रेविटी को पावर में कन्वर्ट करने के लिए 18 साल का समय लगा। 18 साल लगातार रात दिन काम रहा और पैसा तो इतना लगा कि शायद सुन करके हिल जाएंगे, लेकिन वो कहाँ से आया क्या आया वो आगे की बात है। हम सफल हो चुके 18 साल में। 19वें साल में इसकी चेकिंग हुई थी, करीब 2006 में शुरू हुआ था काम, 2023 में पूरा हुआ। लेकिन 2023 के बाद हमने चेक किया, हो सकता है गलत मैसेज जाए, क्योंकि यूनिवर्स को चैलेंज हो रहा है, ग्रेविटी को पावर में बदल रहे हैं, कल को गलत ना हो जाए। हालांकि कई प्रोफेसर बीच में आए, सबने इनको कहा जी बिल्कुल हो गया जो काम नहीं हुआ था। काफी लोग स्कूल कॉलेज आसपास के इंजीनियर सब आए हमारे यहाँ। अब हमने कहा कि इन सभी के दर्शन से हमको पूरी यूनिवर्स के साइंटिस्टों को पहुंचाना है, क्योंकि एक सिद्धांत को बनाना, एक ऐसी पावर को निकालना जो कि मल्टीप्लाई होकर के आगे निकले, यही पावर मल्टीप्लाई हो जाती है कई गुना। चलिए तो एक बार हम लोग देखेंगे भी किस तरीके से आप पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ग्रेविटी फोर्स से पावर को बनाने के बाद में। एक छोटा सा बच्चा आप बुला लेंगे और हम लाइव आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ग्रेविटी फोर्स को पावर में कन्वर्ट किया गया है और फिर उसी पावर को मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं 18 साल से लगातार जो मेवात के साइंटिस्ट हैं श्रवण, वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और हमने ये भी आपको बताया कि इनके साथ में इनके जो भतीजे हैं अंजू, वो भी लगातार इनका सहयोग कर रहे थे और कहीं ना कहीं अब इन्होंने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट कभी नहीं कर पाए थे। जी अब इसको कैसे दिखाएंगे, क्या प्रोजेक्ट है, लाइव बताएं आप। ये क्या चीजें सबसे पहले बताएं। ये सर ग्रेविटी फोर्स इंजन है, ये अभी भीतर दिखेगा नहीं, क्योंकि ये आगे यूनिवर्स में खुलेगा, इसका समय तय होगा। जो आपको उधर बोर्ड पे दिख रहा है ना अंजू श्रवण पावर के नाम से, इस पर ही इसका चैनल खुलेगा कुछ समय के बाद। हम कोशिश कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिकों को लाने के लिए, क्योंकि उनके पास संदेश भेज रहे हैं और इसरो टू नासा के बीच में हम चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन उनको बुलाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी चीज हुई है और विज्ञान जगत में खूबसूरती है। अगर कोई चीज आती है तो उसको ले लेते हैं। ठीक है, ये विज्ञान जगत की सूरत। ये आपने बताया कि ये ग्रेविटी फोर्स इंजन है। ग्रेविटी फोर्स इंजन है, ठीक है। इससे जो ग्रेविटी को काटने के बाद ग्रेविटी से पावर भेजता है। तो पावर का इस्तेमाल आपने यहाँ किया है। एक तो आपने गन्ने की मशीन में किया है और एक आपने भैंसों के लिए चारा काटने वाली मशीन के लिए किया है, ठीक है ना। हाँ, और इधर एक हेड पंप है। ये 3 काम क्यों लोडेड किए हमने, ताकि लोगों के दिमाग में एक समझ चली जाए, भाई एक छोटा बच्चा एक हाथ से क्या कर सकता है, सब जानते हैं। लेकिन छोटा से बच्चे को जो हम यहाँ दिखाएंगे, देखो ये टॉर्क कितनी है, 6 इंच,
ठीक है। अगर फिजिक्स में जाओगे तो चैन से तो कुछ होने वाला ही नहीं है, लेकिन बड़े टॉर्क पे जाओगे तो हो सकता है, लेकिन ये तो छोटा है। अंदर जो मशीन लगी हो रहा है वो ग्रेविटी को काटने के बाद जीरो करके ग्रेविटी से पावर देती है। अब ये छोटा बच्चा एक हाथ से चलाएगा तो यहाँ से क्या है जी, हेड पंप उधर से खींचेगा पानी को, ठीक है। और इधर से ये गन्ना चलेगा, गन्ने देंगे हम, और इधर से चारे काटने में तो रोटेशन होगा। तो इतने 3 काम एक बच्चा थोड़ा कर सकता है एक हैंड से। तो किसी भी पावर को कई गुना मल्टीप्लाई कर देना, ये ग्रेविटी फोर्स इंजन जो दुनिया का जीवन है। इससे आगे लाखों साल तक तो मतलब इसको छोटा सा बच्चा चला देगा? हाँ, लाखों साल। कितने बड़े, कितना बड़ा बच्चा होगा? छोटा आप इसको 4 साल का बच्चा चला देगा, 4 साल का बच्चा चला देगा, 5 साल का चला देगा। अच्छा, बड़े तो फिर कितने में हो, 5 साल का बच्चा भी इसमें 4 गुनी पावर फालतू लेके चल रहा है। हम तो चाहते हैं उसकी और 1/4 पावर को लगाया तो भी चलेगा। फिर ये तो ऐसा हो जाएगा कि लोगों का समय भी बच जाएगा, हाँ, और एनर्जी बच जाएगी। मजदूर से लेकर किसान, कारखाने सब इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वार्मिंग बढ़ रही है, और महंगाई जो हो रही है वो ग्रेविटी के कारण है। अब ग्रेविटी ही पावर में जब आ गई, पॉल्यूशन रहित है, और रात को दिन को तूफान में, आंधी में, पहाड़ पे, पत्थर पे, सब जगह मिलेगी। यही इंजन जल जहाज में जब चलेगा तो लहरों से ही पावर खींच लेगा। ये इंजन जब रोड पे चलेगा तो दच की प्रेशर और आगे आने वाली हवा को पावर में ले लेगा। यही इंजन छोटी सी पावर को कहीं से भी समेट सकता है। ये रिमूव इंजन है जो ग्रेविटी फोर्स नाम से जाना गया है। भारत सरकार को पेटेंट भेज दिया ताकि वहां पर भी कोई इसकी चीटिंग नहीं हो, और हम अपने वैज्ञानिकों को, भारत देश के सभी को इसका लाभ देना चाहते हैं फटाफट से, क्योंकि हमें तो 18 साल लगे, लेकिन अब जल्दी से जल्दी हम इसका लाभ पहुंचाना चाहते हैं। प्रत्यक्ष है, ये रियल है, कोई इसमें फेक नहीं है। चलिए एक बार इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आइए बेटा, इधर आइए। देखिए, अब ये छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र महज 4 साल के आसपास है, और ये मल्टीपल काम करेगा। एक हाथ इन्होंने अपने जेब में रखा हुआ है, और एक हाथ से इसको चलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलाइए भाई, चलिए बेटा। देखिए, ये जो ग्रेविटी फोर्स इंजन है उसको घुमाया जा रहा है। अब इससे एक साथ 3 काम होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर एक पंप चल गया है, जेड पंप, जिससे पानी निकल रहा है, और 50 मीटर दूरी से ये पानी आ रहा है। इसके अलावा जो गन्ने की मशीन है उसमें गन्ना लगाया जा रहा है, और गन्ने का जूस इससे निकाला जा रहा है। तीसरा काम हम आपको दिखाते हैं कि जो भैंसों के लिए जो चारा कूटने वाली मशीन है उसमें एक बच्ची चारा लगा रही है, और लगातार वो यहाँ पर चराया जा रहा है। तो एक साथ मल्टीपल काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, और ये सब कमाल हो पाया है श्रवण जी के अथक प्रयासों से, श्रवण जी की मेहनत से, क्योंकि इन लोगों ने 18 साल से इस पर लगातार काम किया है, और इसका जो पेटेंट है वो भारत सरकार को भेज दिया गया है। और इनकी अपील ये है कि भारत सरकार इसका जल्द से जल्द लाभ देशवासियों के लिए पहुंचाए। जी, देखो, छोटा बच्चा एक हाथ से, जी, सभी समझ जाएंगे कि यहाँ कुछ हो गया नया। हम तो चाहते हैं छोटी पावर लगे, मजदूर आदमी अपने हाथ से गन्ना पेल करके किसी को जूस दे दे, अपने बच्चों का पेट भर ले। बड़े इंजनों की क्या जरूरत पड़ी है? अभी इंजन छोटे बनेंगे, इस मॉडल के अनुसार ये कहता है इंजन अब छोटे बनेंगे, लेकिन काम बड़ा होगा ग्रेविटी फोर्स वेट बैलेंस के द्वारा, क्योंकि ये इंजन है जो ग्रेविटी के द्वारा ही पावर को लाता है। चलिए रुक जाइए बेटा। चलिए, अब हम आपको एक और जगह लेकर चलते हैं, क्योंकि अमूमन जब आप देखेंगे तो इस तरह के बड़े इंजन आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप कहीं भी जाएंगे तो बड़े इंजन आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं इंजनों से लगातार अब काम किया जा रहा है। वहीं लेकिन श्रवण का मानना ये है कि इंजन पर ग्रेविटी का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हाँ। ये आपका कहना है। इसके अलावा इससे पोल्यूशन भी ज्यादा बढ़ता है, और इंसानी जो संरक्षण है, जो ढांचा है, जो शरीर है, उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं, आप इसमें क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ सर, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया इंजन है, ठीक है। इसके अंदर ग्रेविटी का फ्रैक्शन फंसा हुआ है 180 डिग्री के कोण तक। 50% तो ये लॉस कर रहा है इसके कारण, ठीक है, व्हील के कारण। तेल के लोड से चल रहा है, इसका तेल खत्म होता चला जाता है। ये अल्टरनेटर, ये तो इंजन है 10 पावर का, ये अल्टरनेटर मानो 7 पावर का है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें तेल के खर्च से पावर निकल रही है, बढ़ रहा है पॉल्यूशन, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन मनुष्य ने जो इंजन बनाया है, ये 350 साल पहले लगभग इन्वेंट हुआ था। उसी दिन ये बन जाना चाहिए था जो ग्रेविटी फोर्स इंजन है। तो हाहाकार नहीं मचता, एनर्जी खत्म नहीं होती, एनर्जी खत्म नहीं होगी, लेकिन अब कगार पर खत्म होने की। लेकिन अब तो ग्रेविटी फोर्स इंजन बन गया, अब सबके लिए समय अच्छा होगा। अब यहाँ देखिए सर, ठीक है, ये ईश्वर के द्वारा निर्मित जीरो ग्रेविटी पर हर इंजन चलता है। ये जो दिल है ये जीरो ग्रेविटी पर चलता है, ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने इसको देख करके ये काम किया है कि मालिक ने जो दिल बनाया, ये बॉडी जो है ना, फिक्स फाउंडेशन पर है, लेकिन ये नसों के ऊपर जोड़ है। नसों के ऊपर हमेशा चलता रहता है, हाथ सो जाते हैं, पैर सो जाते हैं, आंख सो जाती है, टोटल चेतना सो जाती है, ये चलता रहता है, लेकिन ये जीरो ग्रेविटी पर है। अब जब ग्रेविटी इस पर इफेक्ट करती है, कब?
जब खून की कमी पड़ जाती है। खून की कमी पड़ने के बाद में यहाँ को खून को भेजने में ये इसको ताकत लगानी पड़ती है, घबराना शुरू हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं फटाफट खून चढ़वाइए। इसका कारण है कि ग्रेविटी इस पर अटैक कर चुकी है। तो 0-0 पर ये दिल चलता है, ये मालिक का बनाया हुआ है। अगर वैज्ञानिक यहाँ पहुंच जाते तो हम इस इंजन को कवर कर सकते थे, लेकिन ये तो 18 साल में तो हमसे ही हुआ है और 350 साल के बाद में ग्रेविटी फोर्स इंजन आपकी सेवा के लिए बना है। इसलिए ये दिल जो है ना, ये 0 ग्रेविटी पर है। चलिए, इन्होंने कहीं ना कहीं जो मनुष्य संरचना है, जो मनुष्य का शरीर है, जो हार्ट है, उसको देखते हुए अब इन लोगों ने ग्रेविटी फोर्स इंजन बना करके तैयार कर दिया है। लेकिन भारत सरकार को जिस तरीके से उन्होंने पेटेंट भेजा है, अब भारत सरकार किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि मेवात के वैज्ञानिक श्रवण कुमार और अंजू ने जिस तरीके से 18 साल का त्याग देकर के, 18 साल की तपस्या और मेहनत करके इस ग्रेविटी फोर्स को पावर में कन्वर्ट किया है, अब ये लोगों के लिए इसकी मदद, लोग इसका फायदा कैसे उठा पाएंगे, कब उठा पाएंगे, ये वक्त बताएंगे। सबसे पहले तो हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने ग्रेविटी फोर्स को पावर में कन्वर्ट कर डाला है। खैर, इनकी अपील यही है कि वैज्ञानिक इस पूरे मामले को देखे और आम जो पब्लिक है, जो देशवासी हैं, जो आम वर्ग है, किसान वर्ग है, उनको इसका फायदा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। ठीक है ना, कारखानों को। और हम यही चाहते हैं कि इसका लाभ लिया जाए, हाँ, ताकि लोगों को सुरक्षा कवच दिया जाए। हालांकि हमने जब किया था तो ये किया था कि पूरे वर्ल्ड को सुरक्षा कवच कैसे प्रदान होगा, तो उस पर ही हमने इस गोल को करना चाहा था। हालांकि जब तक नहीं हुआ था तो हम पागलों की इसी तरह लगे रहे, और जब हमसे गोल हो गया तो हम आपके सामने आ। चलिए दोस्तों, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।